नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भिलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम पर स्पेक्टकुलर प्रोजेक्शन मैपिंग। बीएलओ सुपरवाइजरों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, धरना प्रदर्शन की चेतावनी। जिला कलेक्टर मोदी ने किया फ्लाईओवर का निरीक्षण। भवन निर्माण हेतु राजकीय विधि महाविद्यालय में विधायक अवस्थी ने प्रस्तावित किए 10 लाख रुपए। प्रोजेक्शन मैपिंग एवं विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में विश्व की अग्रणी कंपनी बारको इंडिया ने नाथद्वारा में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपन पर स्पेक्टकुलर प्रोजेक्शन मैपिंग की है। विश्व में भगवान शिव की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है। 16 एकड़ भूखंड पर निर्मित और 369 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ वर्तमान में विश्व में 5वीं सबसे ऊंची प्रतिमा है। शाम को आयोजित अभिभूत कर देने वाले इस साउंड एंड लाइट शो के जरिए शिव के वास्तविक तत्व और इस ब्रह्मांड के साथ उनका संबंध उजागर कर आध्यात्मिकता की ओर एक दिव्य मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रतिमा के मुख पर कथा के माध्यम से जीवन पर उपदेश देते हुए यह शो 30 मिनट तक चलता है और इसमें कुल 24 बारको UDX 4K 40 प्रोजेक्टर का उपयोग किया गया है। इसमें प्रत्येक प्रोजेक्टर 40,000 ल्यूमेंस और 4K रिजोल्यूशन डिलीवर करता है। यह भारत का अपनी तरफ का पहला और एक फिक्स्ड प्रोजेक्शन मैपिंग शो के लिए भारत में 4,000 रिजोल्यूशन प्रोजेक्टरों की सबसे बड़ी तैनाती है। इस प्रतिमा के लिए प्रोजेक्शन डिजाइन एवं क्रियान्वयन एक्सिस 3D स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और मीडिया सर्वर एवं टेक्नोलॉजी घटक का प्रबंधन डेटाटन द्वारा किया गया है। बारको इंडिया के प्रबंध निदेशक राजीव भल्ला के मुताबिक नाथद्वारा के स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में प्रोजेक्शन मैपिंग का अनुभव विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में बारको की दक्षता एक चमकता प्रकाश है। इस प्रतिमा का विशालकाय आकार और इसकी विविध आकृतियां इसे एक जादुई स्थिति प्रदान करती है, लेकिन बारको के UDX 4K 40 प्रोजेक्टर्स ने हमें तेज छवि और इस कलाकृति के लिए शानदार परिणाम पेश करने में समर्थ बनाया है। हमें इस बात की खुशी है कि इस पूरे अनुभव को लेकर दर्शकों की ओर से काफी सराहना मिल रही है और हम वर्ष 2023 और इससे आगे भी बारको के अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग सॉल्यूशन के जरिए इस तरह के अनूठे अनुभव पेश किए जाने की उम्मीद करते हैं। मिराज के ग्रुप CEO संजय सिंह ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में जिस तरह से हम जानते हैं यह महज एक प्रतिमा नहीं और ना ही इसे किसी सांकेतिक प्रतिनिधित्व के लिए तैयार किया गया है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि आस्था और विश्वास क्या हासिल कर सकते हैं। यह इतना प्रभावशाली है कि यह आपको स्वयं से क्यों पूछने को विवश कर देगा और आप महसूस करेंगे। मदन पालीवाल ने विश्वास शब्द में विश्वास करने को राजी किया और मैं सर्वोत्तम की खोज पूरी करने के लिए उनका आभारी हूं और हमने बाकी कहानी कहने के लिए बारको को एक माध्यम के रूप में चुना। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ देखने प्रतिदिन औसतन 3,500 लोग आते हैं और सप्ताहांत पर 4,500 से अधिक लोग इसे देखने आते हैं। इस प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में 3 हर्बल गार्डन्स, एक जलाशय, संगीतमय फुहारा, लैंडस्केपिंग, एक एम्फीथिएटर और एक फूड कोर्ट, हस्तशिल्प की दुकानें और बच्चों के लिए एक मनोरंजक पार्क मौजूद है। बारको UDX सीरीज के बारे में एक्सिस 3D स्टूडियोज के CEO अभिजीत समझदार ने कहा कि ये प्रोजेक्टर अपने रंगों के पहलू में अनंत संभावनाओं की पेशकश करते हैं। यह जानते हुए कि सतह का पेंट एक चुनौती पैदा करेगा और त्रुटि की बहुत कम गुंजाइश है, हमने वार्म टोन के जरिए कूल से सही और सटीक रंगों को उतारने की UDX की दक्षता का उपयोग किया। इसने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया, जो कि शानदार रहा। कंटेंट डिजाइनिंग कुछ और नहीं बल्कि ज्यामितिक और रंगों के सार के साथ चालाकी से खेलना है और इसे किस्सा गोई में पिरोना है जिसे दर्शक मंत्रमुग्ध हो सके। दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मुझे खुशी है कि हम ये जादुई असर पैदा करने में सफल रहे। डेटाटन के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक अशोक शर्मा ने कहा कि हमें इस तरह के प्रतिष्ठित स्थापना में शामिल किए जाने का बहुत गर्व है। डेटाटन वॉच आउट भारत में इस तरह के प्रभावशाली प्रोजेक्शन मैपिंग के लिए जरूरी है। यह विश्वसनीयता एवं पिक्सल की शुद्धता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम प्रोजेक्शन मैपिंग के साथ स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को जीवंतता प्रदान करने में एक्सिस 3D स्टूडियोज में हमारे मित्रों और बारको टीम के साथ एक बार फिर सहयोग कर प्रसन्न है। इस प्रतिमा के आंतरिक हिस्से में एक प्रदर्शनी हॉल और दर्शक दीर्घा शामिल है, जहां एलिवेटर्स के जरिए दर्शक पहुंच सकते हैं। इस क्षेत्र को 65 बारको G62W11 प्रोजेक्टर्स, जिसमें 11,000 ल्यूमेंस की चमक है, की स्थापना के जरिए तल्लीनता भरे दृश्यों के साथ एक अनुभव केंद्र में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान समग्र संघ के जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश संयुक्त सचिव रामधन बैरवा के नेतृत्व में संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा वर्ष भर निरंतर निर्वाचन कार्य किया जाता है। उनको निर्वाचन कार्य के साथ साथ पदस्थापित विद्यालयों एवं कार्यालयों में पूर्ण रूप से ड्यूटी देनी पड़ती है। इस कार्य में 95% ड्यूटी शिक्षकों की लगाई जाती है। निर्वाचन विभाग द्वारा अल्प मानदेय पर महत्वपूर्ण कार्य संपादित कराया जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने मंत्रालय कर्मचारियों की तर्ज पर वर्ष में 30 उपार्जित अवकाश, साधारण अवकाश के समय कार्य करने की एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश तथा मानसिक मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह देने की मांग की। इस दौरान अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के ब्लॉक अध्यक्ष गजराज सिंह राणावत, शिक्षक संघ अम्बेडकर के ब्लॉक अध्यक्ष सांवरलाल रेगर, राजस्थान समग्र शिक्षक संघ प्रदेश महामंत्री रामराज गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष नरेश सैन, बूथ लेवल अधिकारी बजरंगलाल आचार्य सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता परखने के लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बुधवार को जिले के रायला और आसिम क्षेत्र की विभिन्न गांवों में मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की जांच कर अधिक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मोदी ने रायला में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, राजीव गांधी सेवा केंद्र, नाला एवं सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण तथा मौके पर मौजूद आमजन की समस्याओं को सुना। वे खेल मैदान, चंबल परियोजना, पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के उपखंड अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। चरागाह भूमि विकास कार्यों का अवलोकन, ग्राम पंचायत रास्त में मनरेगा कार्यों के अंतर्गत चरागाह भूमि विकास कार्यों तथा फलदार व छायादार पौधों का अवलोकन व पौधारोपण भी किया। साथ ही चरागाह विकास के लिए हुए कार्य की सराहना की। कलेक्टर मोदी ने ग्राम पंचायत मोतीपुर में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी। जिला कलेक्टर ने यहां मेट से पूर्व में किए गए कार्य, प्रतिदिन की टास्क, श्रमिकों के पेयजल, मेडिकल किट के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने धोली शमशान घाट में विकास कार्यों का अवलोकन कर पौधारोपण भी किया। इस दौरान सरस डेयरी के महेश कुमार विजय ने जानकारी दी कि क्षेत्र में ऐसे 120 प्लांट लगाए गए हैं। गोबर गैस प्लांट से प्रदूषण नहीं होता। उपखंड अधिकारी सीपी वर्मा, ब्लॉक विकास अधिकारी अमित जैन, अधिशासी अभियंता मनरेगा हरिकेश सिंह मौजूद रहे। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने शहर में यूआईटी द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण कर कार्य की धीमी प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान नगर विकास न्यास सचिव अजय आर्य, अधीक्षण अभियंता विनीत सक्सेना सहित यूआईटी के अधिकारी मौजूद थे। आज वेडनेसडे को टूडे रहता है। इसी क्रम में आज आसिम में खास पंचायत और अन्य नरेगा के काम विजिट किए गए, जो यहाँ पर डेयरी के द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर के डीएमएफटी के अंतर्गत बायोमेथिनेशन प्लांट बनाया जा रहा है, उसको विजिट किया गया। कुछ ऐसे काश्तकार हैं जो कि अच्छी आदर्श गौशाला चला रहे हैं, उसको विजिट की गई। साथ ही जो जिले में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं वो विजिट किया गया। यहाँ पर जो आरोग्य बन रहा है उसका काम थोड़ा स्लो चल रहा है। इसके लिए अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बुला करके इस काम को एक्सपेडाइट करें ताकि अच्छी गति से ये काम कंप्लीट कराया जा सके। अभी विजिट कंटिन्यू रहेगी और कुछ अन्य जो स्पॉट्स है उसको विजिट किए। यहाँ भी दौरा किया जाती है। हाँ, ये यूआईटी की एक अच्छी प्रॉपर्टी है, मेन रोड पर है। इसको ये काफ़ी समय से यूज़ में नहीं आ रही है, तो इसका एक अच्छा उपयोग सुनिश्चित किया जाने के लिए प्लानिंग की। क्या बनेगा सर? प्लानिंग करेंगे, अपनी प्लानिंग करके जो भी यहाँ पर अच्छा यूज़ हो सकता है उसको सुनिश्चित। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र कचौलिया और समाजसेवी कैलाश कोठारी ने किया। प्राचार्य राकेश डामोर ने महाविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ पाराशर ने महाविद्यालय की समस्याओं की जानकारी दी। विधायक अवस्थी ने मांगों को त्वरित रूप से संज्ञान में लेकर भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए प्रस्तावित किए। अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष गोपाल सोनी, महासचिव विकास पत्रिया, पुस्तकालय सचिव सरिता स्वर्णकार, भाजपा जिला मंत्री अनिल पारीक व समस्त व्याख्याता एवं विद्यार्थी मौजूद थे। सभापति राकेश पाठक ने बताया कि नगर परिषद, छात्र संघ व सरकार के सहयोग से ही समस्याओं का समाधान हो सके। जो प्राचार्य महोदय और इन्होंने जो कहा है कि 24 बीघा जमीन है और हम चाहे तो यहां से सीधा रोड निकालना चाहते हैं तो निकल सकता है। मेरी जितनी सीमाएं हैं, चूंकि आगे जो जमीन या तो खातेदार की या सरकार की है, उनसे हमें एनओसी लेनी पड़ेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पीछा करना पड़ेगा। अगर आप पीछा करेंगे तो काम हो जाएगा। बाकी सरकार ने तो हमें कह रखा है कि जो जहां बैठा है उसको वहां का पट्टा दे दो, तो फिर भूल जाना भाई यहाँ 24 बीघा मुक्त हो जाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
सभी प्रकार के जो स्रोत हैं, नगर परिषद, कानून की भी सहायता लेनी पड़ेगी। कानून से भी आप आदेश दिलवा सकते हैं हमको कि इस 24 बीघा जमीन को कब्जा दिलाया जाए, क्योंकि आपको अलॉटेड, आपका अधिकार, आपका मालिकाना हक है। तो समग्र प्रयास अगर होंगे तो 24 बीघा जमीन आपको मिल जाएगी। और 24 बीघा जमीन मेरे हिसाब से अपने मूल महाविद्यालय के पास भी जगह नहीं है अभी, तो उससे भी बड़ा प्रांगण होगा। और आने वाले समय में जो लोकतंत्र की जान है, न्यायपालिका, उसके आप एक अभिन्न अंग है। मरीजों को गुणवत्ता युक्त दवा उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कम रेट पर जेनेरिक दवाएं खरीद उपलब्ध कराई जा रही है। स्थानीय माणिक्यनगर महात्मा गांधी अस्पताल के पास संचालित केंद्र से दवाइयां खरीद सकते हैं। संचालक अंकुर मानसिंह की जन औषधि केंद्र की दूसरी शाखा गांधीनगर में संचालित है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है, जो कि 50 से 90% तक उपलब्ध है। ये वही दवा है जो बाजार में आपको महंगी मिलती है, और वही सोल्ड आपको जो बाजार में 200 रुपए का मिल रहा है, वो यहाँ आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। कितनी दवाएं आपको यहाँ पर कम से कम 1000 से 1500 दवाएं उपलब्ध है। शहर में कितनी जगह संचालित है दुकानें? ये दुकानें 2 जगह संचालित है। एक महात्मा गांधी अस्पताल के पास माणिक्यनगर रोड पर स्थित है। दूसरी दुकान यहाँ पर गांधीनगर में पुराना आरटीओ रोड हर्ष पैलेस होटल के पास स्थित है। शाहपुरा में कोठी रोड स्थित गुटखा व्यापारी के यहां बुधवार को जीएसटी टीम के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया। वाणिज्य कर विभाग भिलवाड़ा के अधिकारियों की टीम के साथ पहुंचने की भनक लगते ही अधिकांश व्यापारी दुकान बंद कर भूमिगत हो गए। भिलवाड़ा के वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त कीर्तिश चौधरी व राकेश कुमार में कार्रवाई की गई। रात को व्यापारी के घर पर भी सर्वे किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत तीसरे दिन विधानसभा क्षेत्र मांडल में तालाब की पाल से पदयात्रा व जन सुनवाई अभियान शुरू किया। जगह जगह उन्होंने लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी एवं शोक संतृप्त परिवारों से मिले। उन्होंने मंदिरों में दर्शन भी किए व अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री जाट का गुलाब पुष्प देकर स्वागत किया। इस दौरान मांडल प्रधान शंकर कुमावत, मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी नारायण लाल जिनगर, तहसीलदार मांडल सुवाणा, ब्लॉक अध्यक्ष विकास सुवालका व कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। हाथ से हाथ जोड़ो जो कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, ये एक राजनीति से ऊपर उठकर आंदोलन है। जो राहुल गांधी जी ने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा उसी के स्वरूप में हम गाँव घर घर तक जा रहे हैं। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी उनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। और जो घर घर जाने से जो समस्या आती है, कोई बहन भाई कोई पेंशन मिल रही कि नहीं, गेहूँ मिल रहा कि नहीं, बिजली पानी गाँव मोहल्ले में है कि नहीं, उनकी जानकारी भी आती है। तो अधिकारी साथ है तो उसको हैंड टू हैंड दुरुस्त भी करते हैं और उनको निर्देश भी करते हैं, ताकि जनता की मांग के आधार पर काम हो। ये चीज़ें करने के लिए इससे ये फ़ायदा भी हमें मिल रहा है। प्लस जिस तरह महंगी वाला बढ़ रहा है, जिस तरीके से रोजगार के अभाव, बेरोजगार लड़के घूम रहे रोजगार नहीं मिलने की वजह से। पत्रकार सुरेंद्र सागर के अनुसार कस्बा मांडल में सांवर गुजर 13 वर्ष का शव बाड़े में लकड़ी के फंदे पर लटका मिला। घटना के समय सांवर के साथ कोई नहीं था। उसका मामा जब अपनी बहन को छोड़ने घर पर आया, उस समय दोनों भांजों की सार संभाल की तो सांवर फंदे पर झूलता मिला। उसने आसपास के लोगों को बुलाकर शव फंदे से नीचे उतारा। शव मिलने की सूचना ग्राम में आग की तरह फैल गई। सरपंच छोटू सिंह की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर मांडल राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। नाबालिग के मौत के कारणों की गुत्थी सुलझाने के प्रयास किए। क्या घटनाक्रम है, क्या मामला? हमारे गांव में आज करीबन 3 बजे के लगभग की बात है। सांवर बच्चे का नाम है, उसके पिता का नाम सतु जी है। वो शादी ब्याह में गए हुए थे उनकी मदर, और आगे फिर इसने फांसी वांसी लगा ली कि लटका हुआ मिला। तो हमको सूचना मिली तो मैं गया मौके पर गया तो इसके मामा ने उतार लिया था उसको वहाँ से किसी से। फिर पुलिस में मैंने फ़ोन किया, गाड़ी बुलाई मैंने,
और ये फांसी का मैटर लग नहीं रहा है, ये मर्डर का मैटर है। इससे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी पूरी तहकीकात हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये है मर्डर लग रहा है पूरा डायरेक्ट। बच्चा 12 साल का फांसी खा नहीं सकता, उसमें क्या ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि फांसी खा जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम छोटू सिंह, मेजा सरपंच हूँ। भीलवाड़ा में गुरुवार को शहर में मंडराता हेलीकॉप्टर कौतूहल का विषय बन रहा था। मोदी ग्राउंड से हेलीकॉप्टर ने करीब 15 बार उड़ान भरी। ये वात्सल्य श्रृंग संस्थान द्वारा राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित सिखवाल समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान पुष्प वर्षा के लिए आया था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।